बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री 10 क्लास का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर मौजूद है, उसके मुताल्लिक आपको बताऊँगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इनकी तारीफ़ कैसे की जा सकती है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो अल्फाज आए हैं। एक है लफ्ज़ पॉलीहाइड्रोक्सी और दूसरा लफ्ज़ होगा या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इन दोनों टर्म्स के मुताल्लिक आपको बताता चलूँ। लफ्ज़ पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है ढेर सारे OH ग्रुप। पोली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। और दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये भी इसके साथ लगा हुआ होगा। ये बात समझाने के लिए मोनोसक्राइड के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है ग्लूकोज की, उसको देखें ज़रा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ढेर सारे OH ग्रुप आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं मेंशन भी कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर ढेर सारे OH ग्रुप मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी शर्त इसके अंदर क्या होनी चाहिए? या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अगर दोनों शर्तें किसी मालिक्यूल के अंदर पूरी उतर आएँ तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ढेर सारे OH ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखना भी ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2ON। यहाँ पर जो लफ्ज़ N है उसका मतलब है कार्बन एटम की तादाद। जितने कार्बन एटम आप यहाँ पर लगाएंगे वही तादाद अगर यहाँ पर लगा कर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, जो जो एटम मौजूद हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपका फार्मूला बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फार्मूला अगर आपने बनाना है तो CN की जगह आप लिख देंगे 6, यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा? C6H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले हैं इसी तरह से वो बनाए जाते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं? ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। पौधे कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? अब यही क्वेश्चन जो है एक और तरह से भी आ सकता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें और इसकी इक्वेशन बयान करें। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। दो कंपाउंड हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो वाटर होगा। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन भी होती हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो सनलाइट का होना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है। अगर दोनों कंडीशंस और दो ये जो कंपाउंड्स हैं आपस में मिलेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी। अगर इनमें से एक भी कंपाउंड या एक भी कंडीशन पूरी ना हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब इन दो कंडीशंस और दो कंपाउंड के मिलने से ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन आपने याद करनी है और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस के बारे में वो भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को किन किन क्लासेस के अंदर तकसीम किया गया है? कार्बोहाइड्रेट को मेन 3 क्लासेस के अंदर तकसीम किया गया है। एक है मोनोसक्राइड, दूसरा ओलिगोसक्राइड और तीसरी इसकी क्लास होगी पॉलीसक्राइड। अब ये जो लफ्ज़ हैं इन लफ्ज़ों के अंदर एक जो लफ्ज़ होगा वो सेम है, यानी सैकराइड।
जो कि सब के एंड के ऊपर मौजूद है। इस लफ्ज़ सैकराइड का मतलब क्या है? इसको कार्बोहाइड्रेट के तौर पर जाना जाता है, यानी इसका मतलब लफ्ज़ी मतलब होगा कि ये एक शुगर है। लफ्ज़ मोनो का मतलब है वन, तो मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होगा? मोनोसेक्राइड का मीनिंग होगा मोनोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शुगर। ओलिगोसेक्राइड, लफ्ज़ ओलिगो का मतलब है अफ्यू यानी चंद एक। ओलिगोसेक्राइड चंद एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होंगे, जबकि पॉलीसेक्राइड जो हैं वो ढेर सारे शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होंगे। मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोनोसेक्राइड एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल, ओलिगोसेक्राइड चंद एक शुगर यूनिट यानी 2 से लेकर 9 तक, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड हैं वो हज़ारों लाखों मोनोसेक्राइड या शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगे। आगे जो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वस्सलाम।